नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन मांगा है और ये भर्तियां नई नहीं है। इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको कहानी में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसमें से 107 पद ऐसे थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए थे। आवेदन ले लिया गया था और उसके बाद इन 107 पदों पर भर्ती कराने के लिए रोक लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम पर जो क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब की गई थी इनके लिए, उसको चैलेंज कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और वो जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा जो दी गई गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाया और कहा कि आपने जो क्वालिफिकेशंस मांगी है इसको सुधारो और इसे एनसीटीई के हिसाब से आप इसको ठीक करो। सरकार ने उन 107 पदों पर रोक लगाई और उसके बाद उस क्वालिफिकेशन को ठीक किया और दोबारा से अब फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे हरी झंडी दे दी है और सरकार ने इसीलिए इन 107 पदों पर दोबारा से आवेदन मांगा है। अब अगर सरकार ने क्वालिफिकेशन चेंज की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, तो लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशंस इसमें ऐड की गई हैं वो क्वालिफिकेशंस हैं क्या, ऐसा क्या चेंज करने की बात की गई थी और अब कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं जो इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है वो ये है कि आप 55% अंकों के साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्र, वाणिज्य या भाषा में आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में भी मास्टर्स हैं तो वहां पर भी आपका 55% होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 55% अंकों के साथ एमएड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये हो गया एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो दूसरा ये है, अगर आपके पास ये नहीं है मान के चलो, तो दूसरा ये है कि आपके पास 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र में मतलब एजुकेशन में आपका एमए होना चाहिए विथ मिनिमम 55%, प्लस उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए 55% में। उसके भी साथ साथ आपकी दूसरी कंडीशन यह है कि आपका या तो एजुकेशन में पीएचडी हो या फिर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाई हो। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी मैच करती हैं, ये वाली और ये वाली, अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी मैच कर रही हैं, दोनों में से एक अगर आप यहां पर जो है मतलब ये डिग्रीज आपके पास हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की अगर तिथि की बात करें कि कब से फॉर्म शुरू हो रहा है, क्या अंतिम तारीख है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो 23 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 24 मई से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की जो आखिरी तिथि है वो 12 जून है। 13 जून आपकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है और फाइनल सबमिशन की जो डेट है वो आपकी 14 जून है। अब इसमें उन बच्चों का डाउट होगा कि जिन्होंने पहले 2022 में वो बच्चे रहे होंगे जिन्होंने आवेदन किया होगा, अब क्योंकि भर्ती रुक गई तो उन बच्चों को क्या करना है, क्या उन्हें फिर से आवेदन करना है? तो बिल्कुल आपको आवेदन दोबारा से करना है, लेकिन आपको फीस दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर उसी फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। आपकी जो पुरानी डिटेल्स हैं जब आप वो डालोगे तो आपकी फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको आवेदन दोबारा करना है लेकिन फीस नहीं भरनी है। अब वो बच्चे जिन्होंने उस टाइम पे फॉर्म भरा था, वो इस भर्ती में इस पेपर को देना चाहते थे, बट अब उनकी कहीं नौकरी लग गई है या फिर वो किसी वजह से अब इस पेपर में अपीयर नहीं होना चाहते हैं, तो आप अपनी फीस भी वापस ले सकते हो। उसका भी प्रावधान सरकार ने यहां पर किया हुआ है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या है, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके 100 सवाल आएंगे। हर सवाल आपके 2 नंबर के होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, जिसमें से इन 100 सवालों में से 30 सवाल, ठीक है, 30 सवाल आपके सामान्य ज्ञान के होंगे और 70 आपके सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, तो 70 आपके सब्जेक्ट होंगे। दूसरी चीज आपका 30 जो है वो जनरल साइंस का होगा और इस तरह मिला के 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। जो बच्चे रिटन में क्वालिफाई करेंगे उनको दोबारा से आवेदन करना है इंटरव्यू के लिए। उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद 30 नंबर आपका इंटरव्यू का वेटेज है। मतलब आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 230 नंबर के बेसिस पर बनेगी और उसमें जो टॉप के बच्चे होंगे उनको इन 107 भर्तियों पर, इन 107 पदों पर उनको जो है वो नियुक्ति कर ली जाएगी। बात करें अगर कितनी वैकेंसीज हैं, तो हमने अभी देखा था कि 107 वैकेंसी हैं। सह शिक्षा महाविद्यालय के 80 पद हैं, महिला महाविद्यालय के 27 पद हैं, दिव्यांगजन के लिए 4 सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं एंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी 2 सीट यहां पर रिजर्व्ड हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 2-2 हजार रुपए है। वहीं पे एससी एसटी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1,000 रुपए है। अब अगर आप इनमें से, ठीक है,
हाँ, एक और सवाल बच्चों का होगा कि अगर मैं किसी और स्टेट में ईडब्ल्यूएस हूं तो क्या मैं यहां पर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट अवेल कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप अगर यूपी में ईडब्ल्यूएस हैं तो ही आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज आप उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। अब आप में से जो भी बच्चे इस क्वालिफिकेशन पर स्टैंड करते हैं या फिर वो एलिजिबल हैं, वो इस पर आवेदन कर सकते हैं। रही बात तैयारी की, तो आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वो आपका मोर और लेस किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम उठा लो उससे ओवरलैप करता है। 95% सिलेबस वहीं से आपका ओवरलैप करता है। 5% इधर से उधर 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं या फिर स्टेट स्पेसिफिक कुछ पूछ लिया जाता है बस। बाकी आपके जो कोर जो सिलेबस है वो सेम ही होता है। उसके लिए हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, हमारा पेड कोर्सेज भी है, उसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब है वहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को और बेहतर बनाएं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।